अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शाही कुल्फ़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि हमें पता है कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शाही कुल्फ़ा की रेसिपी शेयर की जाए, जो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग घर पर बना सकते हैं और सबको हैरान कर सकते हैं कि इतना मज़े का शाही कुल्फ़ा घर पे कैसे बनाया है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर मैंने खोया लिया है 50 ग्राम्स। आप लोग मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 या 4 टेबल स्पून। इसके साथ हमें चाहिए बादाम 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून पिस्ते चाहिए। इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। केवड़ा वाटर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें वरना स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर चाहिए और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे हम 3 टेबल स्पून मिल्क में जो है डिज़ोल्व करेंगे। साथ ही कंडेंस मिल्क लिया है 1.5 कप। आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और मिल्क क्रीम हमें चाहिए 250 ग्राम्स। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट फ्रेश मिल्क लिया है और उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूध बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं खोया ऐड कर दूंगी। 50 ग्राम्स मैंने खोया लिया है और खोए की जगह आप लोग मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 to 4 टेबल स्पून। अब हमें जब तक चमचा चलाना है, जब तक हमारा खोया अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए और इसमें कोई लम्स ना रहे, इसलिए हमें कंटिन्यूअस चमचा चलाते रहना है। और इस दूध को इतना पकाना है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ रह जाए। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी है ताकि ये आराम से पकता रहे और चमचा कंटिन्यूअस चलाते रहें ताकि खोया अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैंने ये 400 ग्राम्स का टिन पैक था, लेकिन मैं इसमें से 200 ग्राम्स डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 कप्स बनते हैं और आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि कंडेंस मिल्क यूज़ करें। इससे जो है शाही कुल्फ़े का टेस्ट दोबारा हो जाता है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूस हमें चमचा चलाते रहना है ताकि बॉटम से ये लगने ना पाए। अब मैं इसमें ज़ाफ़रान की पिंच ऐड कर दूंगी। सॉरी, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। अगर आप लोगों के पास है तो ऐड कर दें वरना इसको स्किप कर दें और इसकी जगह आप लोग येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इससे कुल्फ़े का कलर बहुत अच्छा आता है। इसको स्टर कर लेंगे और साइडों में भी इस तरह से चमचा लगाते रहें ताकि जो मलाई वगैरह जम जाती है वो दूध के साथ मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, मिल्क पैक की 250 ग्राम्स इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हमें कंटिन्यूअस चमचा चलाते रहना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। अब इसको
हिलाते रहेंगे इस तरह से ताकि ये बॉटम से ना लगे। बीस से 25 मिनट हो गए हैं और दूध जो है वो अभी थिक होना शुरू हुआ है। तो इसमें मैंने पिस्ते और बादाम ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हिला लेंगे हम। अब मैं फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई रख रही हूँ ताकि दूध जो है वो जल्दी से थिक हो जाए, लेकिन साथ ही जो है चमचा भी हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो नीचे से ना लगे, वरना ये जल जाएगा। अब ये तेज़ी से थिक होना शुरू होगा, इसलिए आपने चमचा चलाते रहना है। मज़ीद 10 मिनट्स हो चुके हैं और दूध मज़ीद थिक हो गया है। इसमें अब मैंने इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड कर दिया है। ये लास्ट में ऐड करते हैं ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे, और इसके साथ ही केवड़ा वाटर भी ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो इसको स्किप कर दें, ये खुशबू के लिए डाला जाता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें ये थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें कि कोई लम्स ना रहे इसमें। और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल के इसको हिलाएंगे। अब ये भी सारा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कॉर्नफ्लोर को पकते हुए और ये दूध जो है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है। ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतनी हमें रखनी है, वरना जब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस स्टेज पे मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे किसी एयर टाइट बॉक्स वगैरह में डाल के फ्रीज़र में रखेंगे। इस तरह से मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और ये दूध के ऊपर जो मलाई सी आ गई है इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं और इसे मैंने कम्प्लीटली जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। अब इसके बाद मैं इसे इस कंटेनर में डाल रही हूँ। आपके पास जो भी मोल्ड वगैरह हो या कंटेनर हो उसमें आप डाल सकते हैं। सारा इसमें डाल देंगे। ये सारा मिक्सचर जो है मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, या तो आप होल नाइट भी इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। और सब मैंने कवर कर दिया है, आप लोग फॉइल पेपर या बटर पेपर से भी कवर कर सकते हैं। मैंने होल नाइट इसे फ्रीज़र में रखा था और अभी 10 मिनट पहले निकाला और 5 मिनट के लिए जो है वो गर्म पानी की बॉल में रखा। और इसे अब हम नाइफ़ की मदद से जो है इसके किनारों पे साथ कट लगाएंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। इस तरह से कट लगा लेंगे। अभी एक ट्रे ले ली है मैंने और इसके ऊपर इस तरह रखकर इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और निकाल लेंगे। ये इजीली देखिए निकल गया और इसे अब मैं कट कर लूँगी। आप लोग जिस तरह से चाहें इसे कट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि कितना इजीली हमने जो है बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये शाही कुल्फ़ा घर पर बनाया है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को भी पसंद आएगा। अपने फैमिली को और अपने बच्चों को बना कर दें।
और इस गर्मियों के मौसम में एंजॉय करें। अब इसे मैं जो है ये थोड़े से पिस्तों के साथ गार्निश कर दूंगी। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि कितने इजीली मैंने घर पर शाही कुल्फ़ा बनाया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका एक पीस मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। जितना ये देखने में परफेक्ट लग रहा है उतना ही खाने में भी परफेक्ट होगा। ये देखिए, और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बना है। व्यूअर्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।